12 के विद्यार्थियों के लिए देख रहे हैं ना, शिक्षा शास्त्र का पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 बहुत स्टैंडर्ड पेपर है। ये आपके बोर्ड का काम करेगा। बोर्ड में आपका 90% जरूर आएगा। कंप्लीट कर लेना। पहले 1-2 बार वीडियो को पूरा देखना। जब वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि दमदार है, पेपर बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इससे कुछ आपको ज्ञान मिल सकता है, तब आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि पेपर आपके विद्यालय में यह आया था कि नहीं आया था। सीधे अपने प्रश्न पर आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है। बौद्ध मठों और विहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो वहाँ पर पाली भाषा में शिक्षा दी जा रही थी। प्रश्न नंबर 2 है, ऊड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था 1854 में। 4 विकल्प दिए गए हैं, सीधे सही विकल्प पर मैं आ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 3 है, किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी? देख रहे हैं ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग ने, तो यहाँ पर राधाकृष्णन आयोग है। चौथा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा किसने की थी? श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। पांचवा है, विद्यालय जाने से पूर्व बच्चों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है? घर परिवार से। जिन क्वेश्चन पे आपको डाउट लगे उसको आप अपने विषयाचार्य जी से कंसल्ट कर लेना। आगे कोई क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्न हल करने हैं, तभी आपको नंबर मिलेंगे। जो प्रश्न आप छोड़ देंगे उस पर कोई अंक आपको नहीं मिलेगा। निश्चित उत्तरी प्रश्न है, रुचि का संबंध किससे माना जाता है? ध्यान से। जिस पर आपकी रुचि होती है उसी पे आप ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान से है। शिक्षकों को पुरस्कार देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? देख रहे हैं ना, पुरस्कार देते समय क्या किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? मतलब अपना किताब से या अपने सर जी से देख लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। दंड बालकों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? दंड देना बालकों के ऊपर कैसा प्रभाव डालता है? सीखने में दंड का क्या स्थान है? मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य मतलब स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मानसिक का निर्माण होता है। अगर आप स्वस्थ शरीर के हैं तो आपका मानसिक भी स्वस्थ होगा, ठीक है ना, और आपका कार्य करने में मन लगेगा। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। निस्पंदन सिद्धांत के समर्थक कौन कौन थे? राधा कृष्ण आयोग के गठन का क्या उद्देश्य था? एनी बेसेंट ने के काल विभाजन किस प्रकार किया? सीखने के प्रमुख नियम लिखिए। सीखने के पठार को परिभाषित कीजिए। सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? देख रहे हैं ना। अब बुद्धि लब्धि का सूत्र याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं, मानसिक आयु गुणे 100 वास्तविक आयु। इसको ऐसे लिख देंगे, मतलब मानसिक स्वास्थ्य बुद्धि लब्धि का सूत्र बराबर, या लिख दें बुद्धि लब्धि का सूत्र बराबर मानसिक आयु गुणे 100 वास्तविक आयु। लघुत्तरी प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? एनी बेसेंट के शैक्षिक विचार लिखिए। पुरस्कार के लाभ लिखिए। पुरस्कार का क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, इसमें लिख दिया गया, मैंने पढ़ के सुना रहा हूँ। पुरस्कार से लाभ, पुरस्कारों से प्रेरित होकर बालक आत्म निर्देशित होता है तथा उसमें विचारों की सक्रियता और गतिशीलता उत्पन्न होती है। पुरस्कार बालक को उत्तम आचरण की दिशा में प्रवृत्त करते हैं। मतलब इतना लाभ होता है पुरस्कार से बालक को मिलने पर। देख रहे हैं, आसपास दिखाई दे रहा होगा, हमने पढ़ के सुना दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसिक अस्वस्थता के कारण, अगर आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो किसी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा और आप बिल्कुल रोगी की तरह दिखाई देते रहते हैं। समझ रहे हैं? प्रेरणा की विधियां लिखिए। बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, अथवा मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? ऊड के घोषणा पत्र में घोषित नीति का वर्णन कीजिए। पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? चाहे इसको लिखिए। शिक्षा में बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अथवा प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? इससे बचने हेतु अपने सुझाव दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्राकृतिक आपदा में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, समय समय पर आती रहती हैं, जैसे अतिवृष्टि, सूखा, भूस्खलन, भूकंप आदि, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। लैंडस्लाइड मतलब मिट्टी कटाव,
ये सब प्राकृतिक आपदा, इनसे बचने के लिए आप अपने विचारों का प्रयोग करते हुए उनके उपाय लिखेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। एक बार सभी पेपर वीडियो को एक दो बार देखना, जब आपको अच्छा लगे तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके विद्यालय में यह पेपर पहुंचा था कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।